जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज जी। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए उन्हीं के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कल जितने भी मेरे साथ इस चैनल में जितने भी इस नए सदस्य जुड़े हैं, उन सभी भाई बहनों का भैया का यह दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। भैया ने जब चैनल बनाया था तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों बना क्यों रहे हैं ये, जबकि इसमें विषय में बहुत बड़े बड़े प्रखांड पंडित जो है यूट्यूब में है ही। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग इस यहाँ पे बताते ही रहते हैं ऐसे करना है वैसा करना है। फिर मुझे क्यों चाहते हैं, मेरे पास ना तो टाइम है ना कुछ है, फिर भी क्यों चाहते हैं कि ये मतलब मैं कुछ बताऊँ कुछ बोलूँ। तो बस वही है कि अब यही जाने ये क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो है जैसे ये बुलवाना चाहते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे मुझे बता रहे हैं, उस चीज़ पे मैं बोलना चाहता हूँ। अब मैं बोलना तो कुछ विषय तो मैं कुछ और चाहता था, क्योंकि चैनल बनने के बाद में थोड़े वीडियो आने के बाद में कहीं मेरे भी मन में थोड़ी सी वो आ गई थी कि यार अब इसको चैनल में और सब्सक्राइबर में मेरा भी ध्यान उसमें जो है खींचने लगा था, जाने लगा था। फिर इन्होंने लेकिन विषय ऐसे लेके आते हैं। अब मैं खुद ही एक बार इनसे बोला कि भैया कुछ ऐसा मतलब बताओ वायरल हो जाए, वायरल वगैरह वीडियो वाले कुछ ऐसे कुछ बताओ कि कुछ मंत्र वंत्र दो कि करोड़पति लखपति हो जाए लाखों लाख में, तो कुछ हो जाए कुछ भी और जब चैनल आगे बढ़ जाएगा। अब इन्होंने उसका मुझे क्या सिला दिया है कि अब मुझे 3 बजे उठा रहे हैं, ये रोज़ 3 बजे उठ के हमारी जो भी बात होती है और जो भी टॉपिक वगैरह विषय वगैरह होते हैं उसी के बारे में मतलब जैसे भी होती है। अब मेरा कुछ विचार तो मेरा मन में कुछ और था, आज का जो है इन्होंने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। और जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील है। इतना संवेदनशील है कि हो सकता है कि जितने इसमें चैनल में जुड़े हैं भैया के 200-250 जो भी है सब्सक्राइबर, उनमें से शायद आधे मेरे भाई गायब हो जाए, अनसब्सक्राइब कर दें। चलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने चैनल का क्या होगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे भी ये चैनल जो है भैया के कहने पे बनाया था। और मेरे जो पहले मेरे जो 3-4 जो बहनें थी, जैसे महाराष्ट्र से जो है रेणुका है, पटना से जो मेरी बहन प्रियंका है, और मध्य प्रदेश से है केशु, और एक पिंकी रावत है, और भी होंगे 2-3 नाम दूसरे दूसरे नामों से जो जिन्होंने आईडी बना रखी है। तो उन्हीं लोगों के जो है शुरुआत के सपोर्ट से कि भैया कोई रहे ना रहे, हम तो हैं ही 3-4 जने सुनने वाले, तो ये चैनल बना था। तो अब सोचिए मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। कल जो विषय मतलब बहुत ही गहरा विषय है। अच्छा, इस विषय की गहराई को इस चैनल में जो हम लोग जुड़े हैं सदस्य, जितने भी हम सब्सक्राइबर हैं उससे ना जोड़ें, उससे हल्का ना करें। हो सकता है कि हम ये जो चैनल है ये 200-250 जो भी लोग हैं तो वो बहुत ही छोटा सा एक चैनल दिखाई दे सकता है। बहुत ही छोटी सी हमारी मतलब मेरी औकात हो सकती है कि चैनल में कैसे बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मेरे भैया को कोई भी छोटा समझने की गलती ना कीजिए। इनकी गहराई में आप लोग अभी तो मैं ही नहीं पहुंच पाया हूँ कभी भी, इनकी मतलब क्या इनकी सोच है और कहाँ तक ये जा सकते हैं। आप लोगों की शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं आप लोग अभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप गहराई को समझिए। सबसे पहले जो भी भैया ये बता रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसका पूरा लंबा हो जाता है ये। आप अंत तक बैठने की तो कोशिश कीजिए, अंत तक सुनने की कोशिश कीजिए, भैया की कृपा जरूर होगी और कुछ ना कुछ हो सकता है आपको सीखने को मिले। तो हुआ ये कि कल एक जो है बहन ने मेरे से पहले जो है मेरे जरिए भैया तक पहुंची थी कि ये प्रॉब्लम है, और जैसे भी भैया ने जो भी उनका सॉल्यूशन दिया, उनके पूर्व का भी बताया पहले का भी, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन दिया उसी सॉल्यूशन में था कि उनको 21 पीपल के पत्तों पे जो है श्री राम जी का नाम लिख के आ, भगवान को जो है अपने बालाजी भगवान को उनको अर्पण करना था। लेकिन कल वो कर नहीं पाई। उनका भी मैसेज आया कि भैया मुझे 2-2 मंदिरों में गई और पंडित जी ने रोक दिया कि यहाँ पे महिलाएं ये पूजा नहीं कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो झटका लगा, अच्छा मुझे तो लगा ही झटका
मैं तो छोटा सा एक दास हूँ। भैया के दिल में भी बहुत बहुत गहरा आघात इस चीज़ का लगा है। और ये जो विषय है ये सदियों से चला आ रहा है कि कैसे, मतलब क्या करना है ये, इसमें जो है महिलाओं का मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम तक मुझे तो समझ में आया नहीं है इस चीज़ का। तो जो विषय जो है ये भैया ने जो मुझे जो क्लियर किया है वो मुझे मतलब दूसरी एक दुनिया में लेके गए। बहुत मतलब कितनी मेहनत करते हैं ये जो है समझाने के लिए। और मुझे जो भी समझ में आता है, हो सकता है अगर कुछ भी गलती हो त्रुटि हो तो वो मेरी हो सकती है। इन्होंने मतलब पूरी कोशिश की, पूरी पूरी कोशिश की है मुझे। तो जब ये जो चीज़ आती है कि महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां क्यों मतलब पूजा करने पे इनका प्रतिबंध कहते हैं किसी मंदिरों में नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं छू सकते हो ये। अब इसमें हो सकता है बहुत बड़े बड़े पंडितों ने जो कहा है आप उनको भी मान लीजिए। ये जो मेरे भैया कहना चाहते हैं एक बार उनको सुन लीजिए, आप मानिए ना मानिए वो आपके ऊपर है। सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। उनका सीधा सा विषय यही है उनका कहने का कि हम लोग जो है ना इंसान रूप में जो आए हैं वो सिर्फ, जो कल भी वीडियो में बताया था, हम शरीर से शुरू होते शरीर में ख़त्म हो जाते हैं, हम इसके अंदर का कुछ नहीं देख पाते हैं। जबकि भक्ति जो है, भगवान की जो भक्ति है वो एक शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच का सफ़र है। आप इससे उठ के देखिए। मैं बहुत ऊपर तक, मुझे भैया ने इसकी सैर करवाई, मैं देखा मैंने कि हम लोग हैं क्या। तो वो जो चीज़ जो मुझे दिखाई दी है ना, हम लोग एक कुछ नहीं है, हम लोग एक आत्मा है स्वरूप, जिसमें कि जैसे कपड़े हम बदल लेते हैं, पैंट शर्ट पहन लेते हैं तो हम लोग लड़का हो गए, या फिर साड़ी पहन लिया तो हम लोग महिलाएं हो गई, औरतें हो गई। सिर्फ एक आत्मा ऐसे ही है, बाकी उसका उसका कोई भी स्वरूप वैसे नहीं है जैसे हम लोग सब समझते हैं। इसके ऊपर में जो आवरण पहना दिया है ये सिर्फ ढकने का जो है एक स्वरूप बना रखा है, जिससे हम भक्ति भाव करते हैं, अपना भाव दिखाते हैं भगवान के प्रति, अपने भैया के प्रति। और इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत ऊपर जाने के बाद जो दिखता है सिर्फ टिमटिमाते हुए जो है ना आत्माएं, मतलब रोशनी दिखाई देती है, जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ बहुत तेज जो भैया की जो है सानिध्य में आ चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में कर रहे हैं, वो उनकी रोशनी बहुत तेज है आत्मा की। और बहुत बहुत जो अपने दुर्गति में जा रहे हैं बहुत कम, उनकी बहुत ही रोशनी कम है। आप मान के चलिए कि कोई बहुत अच्छी तेज रोशनी वाला बल्ब बहुत ही कम है जो बुझने वाला है। तो बस वही आत्माओं का वही एक दो अंतर है इसमें। तेज जल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कम हो रहे हैं। तो इससे महिलाओं का या पुरुषों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी महिलाएं, मेरी बहनें, बेटियां, माताएं 100% इसमें जो है ना पूजा कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है हनुमान जी की पूजा करने में, मेरे बालाजी भैया की पूजा करने में। वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि भगवान जो है ना ये भाव से जुड़े हुए हैं। और मेरी जो बहनों को कुछ ऐसे कुछ मिले हुए हैं भगवान की तरफ से गुण कि उनके अंदर में, वैसे पुरुषों में भी होते हैं भाव जो है ना कुछ ज़्यादा होते हैं। हमारे जो भाई हैं उनमें प्रैक्टिकल वो लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरी जो बहन है वो भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा। और जो भैया के जो भक्त होते हैं ना, अगर मैं भी छोटा सा उनका दास हूँ तो वो भी, उनमें भी भावना भरी होती है। मैं ऐसे विषय सुनता हूँ या देखता हूँ या करने की कोशिश, मैं तो मतलब बहुत ही मुझे दुख होता है इस चीज़ का। मुझे आंसू भी आ जाते हैं मेरे कि ऐसा कैसे करके, जैसे किसी मंदिर में गए और उन्होंने पुजारी जी ने ऐसे करके हटा दिया है। अच्छा, भगवान अगर इन चीज़ों में अगर अंतर करते, किसी का भी नाम लेते हैं जैसे सीता राम जी, गौरी शंकर जी, राधा किशन जी, लक्ष्मीपति जी, ठीक है। तो सब ने अपने नाम से पहले ही मतलब माताओं का नाम लिख रखा है। उन्होंने तो नहीं सोचा कभी भी कि इन चीज़ों में कि हाँ ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कभी अंतर नहीं किया इस चीज़ों में। ये अंतर सिर्फ हमारा द्वारा बनाया हुआ है, एक डर है जो मुझे जो लगभग बताया गया है
ये बहुत सदियों से चला आ रहा है और जिसमें कि कुछ हमारी बहनों का ही हाथ है। उनके भी चैनल है बहुत सारे कि वो खुद भी मना करते हैं कि ये ना कीजिए, वो ना कीजिए, ऐसे ना कीजिए, ये मत कीजिए, आप पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगने वाला है। ये अगर आप मानना चाहें तो मैं भगवान की, अपने भैया की कसम खा के कह सकता हूँ, आप कीजिए, दिल से कीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला है इसमें। आप भैया को, अपने बालाजी रूप को किसी स्वरूप में जिनसे मान रहे हैं आप उनको पिता रूप में, भाई रूप में, पुत्र रूप में, जैसे भी आप मानना चाहते हैं, भाव के साथ में एक रिश्ता बना के आप उनकी पूजा आराधना ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी आपके मन में शंका की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। अब बहुत से मेरे महिलाएं, मतलब जो भी हैं, बहनें हैं या फिर भाई हैं, उनके दिमाग में इन दिनों में, उन दिनों में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उटपटांग आ रही होंगी। तो मुझे इतना पता है कि जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, बेटियां हैं, वो सब इतनी समझदार हैं कि वो जिस दिन अपने आप में अच्छा महसूस करें वो उस दिन जाएं, भगवान की पूजा करें, आराधना करें, मिठाई दें, अपने दिल से, भाव से पूजा करें। और जिन मंदिरों में ये सब पाखंड होता है, आप उस मंदिरों में भी कोशिश करें कि ना जाए। अगर मन खराब होता है, अपने घर के मंदिर में आप कीजिए। अगर घर वाले भी मना करते हैं आपको, तो अपने दिल में भैया को बैठा के, उनका स्वरूप को, उनके मान के आप पूजा कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी जो है, आपकी आराधना भैया पहले सुनेंगे, क्योंकि आपका भाव, आपने कितनी कठिनाइयों से उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपकी पहले सुनने वाले हैं। इसी बात का जो डर है ना, ये बहुत समाज को खाया जा रहा था बहुत, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। क्योंकि उनको पता है कि भैया एक चिरंजीव देवता है, बहुत बहुत जल्दी से ये मान जाते हैं, विचरण करते रहते हैं ब्रह्मांड में। तो ये बहुत जल्दी से सुन लेंगे जिसने भी भाव से किया है। और भाव मतलब मेरी बहनों में बहुत भरा हुआ है। तो अगर हो गए तो कहीं ये शक्तिशाली ना हो जाए। भैया को जो है, सबने पुरुषों ने यही मान के चला कि एक बहुत बल, ताकत के वो है। तो ये सारी चीज़ें बस हमें होनी चाहिए। ये बल, ताकत जितनी भी है, बुद्धि सिर्फ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये बल, बुद्धि, विद्या जो भी देंगे ना, ये सिर्फ हमें देंगे। जबकि भैया खुद अपने हनुमान चालीसा के 39वीं चौपाई में क्या कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सिद्धि साखी गौरी सा। मतलब यह में कोई भी पुरुष या महिलाएं अलग अलग नहीं करी है उन्होंने। जो भी पढ़ सकता है उन सबको सिद्धि मिल सकती है, सबको ज्ञान बुद्धि सब कुछ मिल सकती है। अब जो एक विषय आ रहा है कि वो ब्रह्मचारी हैं, भैया ब्रह्मचारी हैं, तो उनको छू लेंगे, ये कर लेंगे, तो मतलब कैसे कैसे हो जाएगा। अब जो भी कोई कहते रहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भैया कहते हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं तो भैया का इतना छोटा सा दास हूँ कि बस मेरे जैसे शायद करोड़ों होंगे। अगर जब मैं, मेरे सामने कोई भी आता है, कोई भी मेरी माताएं, बहनें, बेटी आती है, तो मेरा कोई और, मेरे मन में कुछ और भी जो चल ही नहीं सकता है। ये तो मेरे इतने बड़े इष्ट हैं, इनके मन को कैसे कोई विचलित कर सकता है, इनको कैसे कोई इनका ब्रह्मचर्य भंग कर सकता है, कुछ मोह लगा सकता है। पता नहीं कैसे कहते हैं लोग कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इनके तो मन में नहीं है। और इनके द्वारा जो मुझसे कहलवाया जा रहा है, तो मुझे तो भी नहीं लगता इससे जो है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनको छूने से जो है पाप लगता है, या कुछ ब्रह्मचर्य खत्म होता है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में दुनिया खोई हुई है, अपना नहीं देख रही है कि मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य से ही मतलब ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा तो भगवान मिलेंगे हमें। ब्रह्मचर्य 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 सिर्फ एक वही ब्रह्मचर्य, बस एक शरीर तक, दो शरीर तक ही ये रह जाता है। और भैया की जो है, एक जो है 26वीं चौपाई भी है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जो है ना, ये हमें मिलता है, जो भी हमें, जो हमारे करने का, जो हमारा जो है ना, ये फल जो है हमें मिलता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो ये जो मन कर्म वचन, हमें तीनों से ही भाव भैया के साथ जोड़ना चाहिए।
तो मन कर्म वचन अपने जितने आचार विचार हैं, इन सब से जब हम लोग भैया के साथ जोड़ते हैं तो वो मानते हैं उसमें महिलाओं और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि जो विषय जो है ये थोड़ा सा मतलब परेशान कर सकता है आप लोगों को। और इसमें बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वही टोका टोकी भी करते हैं अपने घरों में कि ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते। तो और प्रचलित जो है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, मेरे से पहले भी आ रहा है और मेरे इस संसार से जाने के बाद भी ये चलता रहेगा। लेकिन किसी के भी मन में अगर ये कुछ संदेह हो कि अगर जो भी भैया की भक्ति कर रहा हो कि वो नहीं कर सकते हैं, तो कृपा करके ये चीज़ों को संदेह को बिल्कुल भी मेरी माताएं बहनें निकाल दें। भैया भाव के भूखे हैं, भैया नहीं देख रहे हैं, आप अपने भाव से भक्ति से उनकी पूजा आराधना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप उनको भाई स्वरूप में, अपने बेटे स्वरूप में, पिता स्वरूप में, दादा स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में मान के आप पूजा कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी आपके मन में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के भी मन में कुछ भी गलत भावना आ रही हो तो मेरे प्रति आनी चाहिए। भैया का इसमें मतलब कुछ भी उनके प्रति नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया या क्या है, या ये हो सकता है कि खुद अपने मन से नौटंकी कर रहा हूँ। तो ठीक है, जैसे भी है। तो वो रहना भी चाहें इस चैनल में तो रह सकते हैं, अपना जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इससे मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। भैया को तो क्या ही पड़ेगा, वो इन चीज़ों से मुक्त हैं और मुझे भी इस चीज़ों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ तक धैर्य बांध के यहाँ तक पहुँच पाया है, तो मेरे भैया बालाजी उनको, परिवार को, उनको सबको खुश रखें। तो इसी के साथ ही जय जय श्री सीताराम जी।